महिला आरक्षण को लेकर सरकार के पास क्या है विकल्प? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का बिल सांसद की दहलीज नहीं लांघ पाया क्योंकि विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया और 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निराशा जताई और जनता से संबोधन में बहुत कुछ कहा। आइए विस्तार में जानते हैं मोदी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ हुआ है। इसके बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आज मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आप सभी दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख से दुखी हूं, लेकिन हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। सबसे बड़ा सवाल, अब सरकार के पास क्या विकल्प है? जी सर, अब सरकार के पास क्या विकल्प? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर सरकार के पास विकल्प है। जब भी कोई बड़ा बिल अटकता है तो अक्सर ये लोग मान कर चलते हैं कि भाई सरकार अध्यादेश लाएगी और वो कानून का रूप दे देगी। लेकिन इस मामले में ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे कानून के लिए अध्यादेश लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं हो सकता है कि सरकार किसी राज्य में लागू कर दे इसको, हाँ, और फिर सेंटर में लाए। ठीक है, ये भी संभव नहीं है। नारी बंधन अधिनियम एक सामान्य कानून नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन है। ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं, जिनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। अध्यादेश का रास्ता केवल साधारण कानूनों के लिए होता है, संविधान बदलने के लिए नहीं। और इसलिए सरकार चाहे भी तो इस बिल को अध्यादेश के जरिए लागू नहीं कर सकती है। इसीलिए अध्यादेश वाला दरवाजा पूरी तरह से बंद है। तो अब देखिए क्या होता है। तो डिलिमिटेशन का पेच क्या है? देखिए, वही तो बड़ा पेच है। महिला आरक्षण लागू करने का सबसे बड़ा तकनीकी आधार डिलिमिटेशन है। जब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी, तो पहले यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। यह प्रक्रिया जनगणना के नए आंकड़ों के बाद ही होती है, ताकि सीटों का संतुलन बना रहे। क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का संतुलन भी तो जरूरी है। बिना डिलिमिटेशन के सीधे आरक्षण लागू करने से प्रतिनिधित्व असंतुलित हो सकता है। इसी वजह से बिल में पहले जनगणना, फिर डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण लागू करने की शर्त जुड़ी गई थी। सर, तो क्या डिलिमिटेशन राज्यवार लागू कर सकती है सरकार? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है नहीं कर सकती है। लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का बंटवारा और आरक्षण परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के दायरे में आता है, और चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग सीधे केंद्र के विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत चुनाव और सीटों के आरक्षण से जुड़े नियम संसद ही तय कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार अपने दम पर अपनी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सीधा टकराव केंद्रीय कानूनों और संविधान के ढांचे से हो जाएगा। तो एक और तरीका होता है ज्वाइंट सेशन बुलाने का। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर ठन जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्योंकि लोकसभा में सांसदों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां बिल पास कराना सरकार के लिए आसान हो जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यहाँ भी एक पेच लगा दिया, एक ब्रेक लगा दिया है। संविधान संशोधन बिल पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसे दोनों सदनों से अलग अलग पास होना होगा, और ये तो लोकसभा में गिर गया। तो अब आगे पास होता तब ना राज्यसभा में जाता। सर, तो बीजेपी के पास क्या विकल्प है? पीएम क्यों कह रहे हैं कि हारे नहीं है, हिम्मत अभी आगे भी जारी रहेगी? देखिए, अभी तो इसको चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना बीजेपी का की तैयारी है। मतलब नैरेटिव सेट कर। हाँ, नैरेटिव सेट करके कि विपक्ष महिला विरोधी है, महिला आरक्षण के राह में रोड़ा अटका रहा है। इसका जितना लाभ मिल सके चुनाव में बीजेपी उठाएगी। सरकार चाहे तो बिल को नए सिरे से सेलेक्ट कमेटी को भेज सकती है। यह समिति बिल के विवादित पहलुओं जैसे ओबीसी महिलाओं का अलग कोटा लागू करने की समय सीमा, डिलिमिटेशन की शर्त पर विस्तार से विचार करती है। इससे राजनीतिक सहमति बनाने में थोड़ी मदद मिल सकती है और विपक्ष की आपत्तियां कम हो सकती हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और तुरंत कानून बनाना इस प्रक्रिया से संभव नहीं है। इसलिए रास्ता राजनीतिक रूप से सुरक्षित लेकिन समय लेने वाला माना जाता है।
सर, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव कर सरकार महिलाओं को आरक्षण दिला सकती है। बिल्कुल दिला सकती है। सरकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव कर सकती है और इसके तहत चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में एक नई शर्त जोड़ सकती है, जो कि जो भी हो राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उससे अपने कुल टिकटों में से कम 33% टिकट महिलाओं को देने ही होंगे। ऐसा न करने पर पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यह एक सामान्य कानून है और इसमें बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है। इसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, जो एनडीए के पास आसानी से उपलब्ध है। तो अगर सरकार की मंशा है वाकई महिलाओं को आरक्षण देना, तो ये रास्ता अपना सकती है जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके। जी सर, तो बीजेपी तो सियासी जंग छेड़ने को तैयार है। बिल्कुल, अभी तो जितना फायदा इस मुद्दे को उछाल कर मिल जाए, ये कोशिश होगी या हो रही है। बीजेपी चाहती है कि बंगाल चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ मिले। बंगाल चुनाव में महिलाओं के बीच ये संदेश जाए कि भाई विपक्ष तो महिला विरोधी है। ममता बनर्जी ने तो महिला आरक्षण का विरोध कर दिया, राहुल गांधी ने भी वही किया। तो चुनाव में कितना लाभ मिलेगा ये तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा। सरकार पंचायती राज अधिनियम में कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% से बढ़कर हर जगह अनिवार्य रूप से 50% कर दिया जाए। तो बिहार में तो पहले से है और कई राज्यों में है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कानून का रूप सरकार दे सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, फंड्स का सीधा आवंटन जैसे कदम उठाकर सरकार ये दिखा सकती है कि विपक्ष उसे रोक नहीं सकता है, रुकेगा, वहां पर महिला सशक्तिकरण का काम बीजेपी करती रहेगी। और बीजेपी सीधे अपने संगठन में 33% टिकट महिलाओं को देने का फैसला ले सकती है, उसमें कौन रोकेगा। यह कानूनी बाध्यता तो होगी नहीं, लेकिन राजनीतिक संदेश तो जाएगा ना, मजबूत संदेश जाएगा कि भाई देखिए बीजेपी ने तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया अपने दल में, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का ये अधिकार बने, इसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा। हालांकि यह चुनौती बहुत बड़ी है और जीतने वाली सीटों पर महिलाओं को उतारना पड़ेगा, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, मतलब जहां हारने वाली सीटें वहां पर सब दल महिलाओं को दे देंगे। फिर भी महिलाएं जीतेंगी। अगर हर दल की उम्मीदवार महिला ही हो तो कोई तो 2 में से 4 में से एक तो जीतेगा, वो महिला ही ना होगी। किसी भी हालत में अगर एक कानून बन जाता है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता है, वो संविधान संशोधन के जरिए या फिर जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करके या फिर पार्टी स्तर पर उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को तो पार्टी से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए और उससे भी बात नहीं बन रही है तो जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दे बीजेपी, उसके लिए पर्याप्त बहुमत है उसके पास। तो सर, क्या राज्यों की विधानसभाओं में संकल्प पारित करवा कर विपक्ष पर दबाव बीजेपी बना सकती है? यही करेगी। अब तो बीजेपी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, विपक्ष पर सीधा हमला बोला, विपक्ष को महिला विरोधी बता दिया और आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी वही किया। दिल्ली के सीएम भी कर रही है। पूरे देश में बीजेपी माहौल बनाएगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। राजनीतिक माहौल बनाने के लिए बीजेपी करेगी ही करेगी। इसके अलावा देश के जिन जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं, वहां की विधानसभाओं में इस बिल के समर्थन में एक संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की जाएगी और विपक्षी दलों की निंदा की जाएगी। जब देश के 15-20 राज्यों की विधानसभाएं इस तरह का प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजेंगी, माने केंद्र को भेजेंगी, तो राज्यसभा में बैठे उन राज्यों के विपक्षी सांसदों पर अपनी ही जनता और राज्य के खिलाफ जाने का दबाव पड़ेगा। यह पूरी तरह से एक पॉलिटिकल माइंड गेम है, तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ के बनाया है। मतलब अब बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी। अब बिल्कुल, अब तो महिला आरक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी ना कि विपक्ष को चने चबवा देगी और विपक्ष भी एकदम आर पार के मूड में है। उधर से मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। प्रियंका गांधी कह रही है कि किसी कीमत पर हम परिसीमन को अलाउ नहीं करेंगे। ये तो लाभ उठाने के लिए बीजेपी कर रही है। तो देश भर में एक नया ही बहस छिड़ने वाला।
तो सुना आपने, तो अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे ने बिहार और पूरे देश की राजनीति को तो गरमा ही दिया है। धन्यवाद।